हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन और उसमें टॉपिक कर रहे थे हम टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के प्रकार की। तो चलिए समझते हैं गति के क्या प्रकार होते हैं और उनको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है? टेक्स एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक रबड़ उठाएं और रबड़ उठा के एक हाइट से छोड़ दें, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका मोशन क्या है, इसकी गति क्या है। तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, यानी कि एक सीधी रेखा पे गति कर रही है। सो व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री, जब एक ऑरेंज ट्री से गिरता है, यानी कि किसी पेड़ से नीचे की तरफ कोई संतरा गिर रहा है, सो इट डज इट मूव इन स्ट्रेट लाइन। क्या वो सीधे सीधे नीचे गिरता है? क्या वो सीधी रेखा में आता है? हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड? क्या आपने 26 जनवरी की परेड देखी है? रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ द स्टूडेंट। याद करें परेड के दौरान जो स्टूडेंट मार्च पास्ट करते हैं वो कैसा होता है। दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये कैसे करते हैं? सीधी रेखा पे गति करते हैं। सो व्हेन दे हैव अ बॉक्स, या जब कोई एक हैवी बॉक्स रखा होता है, आप उसको धक्का देते हैं, तो वो भी एक सीधी रेखा पे पुश चलता है और सीधी रेखा पर चलता है। तो हम ये कह सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इट कॉल्ड लीनियर मोशन। जब एक वस्तु सीधी रेखा पर चलती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। और ऐसे मोशन को हम अपने सराउंडिंग के हिसाब से, और भी चीजें हमारे पास है, यानी कि ऐसे मोशन के उदाहरण हमारे आसपास वातावरण में और भी मौजूद है। देखिए, तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा पे चले, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे चले, तो इस काइंड के मोशन को, इस तरीके की गति को हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि रबड़ का गिरना हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है, संतरे का पेड़ से सीधे नीचे गिरना स्ट्रेट लाइन है, मार्च पास्ट जो बच्चे करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में करते हैं। और अगर आप किसी बॉक्स को धक्का देते हैं और वो बॉक्स सीधी रेखा पे गति करता है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। सो बट यू ऑलवेज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या आप हमेशा एक सीधी रेखा पे ही चलते हैं? तो ये बात तो कहनी सही नहीं है, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, स्विंग यानी कि झूले पे बैठते हैं। वो जो झूला होता है ना, आगे पीछे करने वाला, स्विंग बोलते हैं उसे, ठीक है। और या हम बैठते हैं मैरी गो राउंड में, यानी कि जो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है उसमें। तो ये भी तो एक तरीके का मोशन कर रहे हैं। ये भी क्या लीनियर मोशन है? नहीं, ये लीनियर मोशन नहीं है, ये अलग तरीके के मोशन होता है। तो पहले हम लीनियर मोशन को जानेंगे एंड देन फिर हम उसके आगे अदर टाइप ऑफ मोशन पर चर्चा करते हैं। तो फटाफट से नोट करें। अगर आप क्या करेंगे, किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं या किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वस्तु सीधी रेखा पर गति कर रही है, या नहीं बल भी नहीं लगा रहे परंतु फिर भी वस्तु सीधी रेखा पर अगर गति कर रही है, तो सीधी रेखा पर गति करने की या गति करने को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, यानी कि सीधी रेखा में गति हम कहते हैं, ठीक है। सो बट डू ऑल थिंग्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन? क्या सारी चीजें स्ट्रेट लाइन पे चलती, सीधी रेखा पे चलती? मेन पॉइंट है ये। सो यू माइट हैव एंजॉयड प्लेइंग स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड। आपने कई बार झूले झूले होंगे, स्विंग्स देखे होंगे या मैरी गो राउंड देखे होंगे। तो देखो, एक्टिविटी देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। टाई एन इरेजर या पोटैटो टू एंड ऑफ अ थ्रेड। क्या करें? एक रबड़ को या फिर आलू के, जो एक आलू है, आलू को आप रस्सी के एक कोने से बांधे। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड। और दूसरा कोना जो है अपने हाथ से पकड़े एंड रिलेट, इसको घुमाना शुरू करें, ठीक है। ऑब्जर्व इट मोशन, इसकी गति को देखें। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज द मैरीगो राउंड? क्या जो इरेजर यानी कि जो आपका इरेजर यानी कि आप कह सकते हैं रबड़ है या पोटैटो है, आलू है, वो क्या स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है? तो आप देखेंगे ये एक सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो इसलिए इसका मोशन जो होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, इसलिए हम इसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे आपने ये आलू बांधा रस्सी से और घुमाना शुरू किया, तो आप देखेंगे ये आलू कैसे घूमना शुरू करेगा, ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे ये घूमेगा। इस मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी तरीके से हमारा मैरी गो राउंड भी घूमता है, यानी कि जो वो झूला है जिसमें बच्चे बैठ के घूमते हैं, जैसे घोड़े वाला देखा है ना आपने कि ये गोल गोल घूमता है, इसको मैरी गो राउंड कहते हैं। चलिए इस चीज को आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, देखो, टाई एन इरेजर, फिर से पोटैटो टू एंड ऑफ अ थ्रेड। एक थ्रेड ले, रस्सी ले, और रस्सी से क्या करे, या तो किसी रबड़ को या फिर आलू को बांधे। हैंग द इरेजर, अब छत से लटका दें। देखो सेम टू सेम चीज है, पर घुमाना नहीं है, अब लटका दो छत से, ठीक है। नाउ यूजिंग अदर हैंड, दूसरे हाथ की मदद से आप इसको हल्का सा क्या करें, धक्का दे।
हल्का सा धक्का, तो आप देखेंगे एक पॉइंट में यहाँ, एक बारी यहाँ, एक बारी यहाँ, यानी कि आगे पीछे मूव करने लगेगा। जैसे वैसे ही झूला जो हमारे पास स्विंग होता है। अब ये क्या कर रहा है, ये अपनी ही पोजीशन में आगे पीछे मूव कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, यानी कि ये दोलन कर रहा है। अपने ही स्थान में आगे पीछे मूव करने को हम कहते हैं ऑसिलेशन। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो किसी फिक्स पोजीशन से, तो इस तरीके के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी कि दोलनकार गति कहते हैं। चलिए फटाफट से सर्कुलर मोशन नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर आप एक इरेजर को या पोटैटो को किसी एंड ऑफ द थ्रेड में यानी कि रस्सी पे बांधेंगे और उसको होल्ड कर देंगे कोने से, यानी कि हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, ठीक है। कीप योर हेड, मैं कह सकता हूँ कीप द हैंड स्टडी, अपने हाथ को हिलाएं नहीं, वैसे स्टैंड पे रखें, एकदम फिक्स रखें। और फिर आप इस इरेजर को क्या करें, मूव करें ऑसिलेशन में, इसको आगे पीछे मूव कराना शुरू करें। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये आगे पीछे मूव करेगा, हमारा इरेजर आगे पीछे मूव करेगा अपनी पोजीशन से, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा जैसे ये झूला करता है। और इस तरीके के मोशन को, यानी कि जब ऑब्जेक्ट गति करता है टू एंड फ्रो, यानी कि आगे और पीछे अपनी ही फिक्स पोजीशन से या आगे पीछे मूव करे, तो इस वाली गति को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी कि इस वाली गति को हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी यानी कि दोलनकार गति कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। देखिए, टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको क्या करना है, एक एंड प्रेस कर देना है इसका किसी ब्रिक से, या फिर आप कह सकते हो किसी किताबों के बीच में से इसे दबा दो। अब क्या करो, हल्का सा इसका ना कोना यहाँ से दबाना, या आप इस पर हल्का सा फोर्स लगाना और इसको फ्रीली छोड़ देना, यानी कि इससे हाथ हटा देना। आप देखोगे ये फीता धीरे 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 ऊपर नीचे मूव करेगा। जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा तो इससे क्या पता लगेगा कि ये एक ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि ये अपनी ही पोजीशन में क्या कर रहा है, अप डाउन मोशन कर रहा है, अप डाउन मोशन कर रहा है। और इस तरीके के मोशन में जहां पर वाइब्रेशन हो या फिर ऑसिलेशन हो, हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो ये एक ऑसिलेटरी या फिर हम कह सकते हैं दोलनकार गति का उदाहरण है। सो यहाँ पे देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई वस्तु अपना पाथ बार बार एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करती है, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। अब आप देख रहे होंगे ये अप डाउन कर रहा, तो ये हर बार रिपीट कर रहा है ना अपने पाथ को। तो इस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन यानी कि क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। वेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में होता है यानी कि घूम रहा होता है, तो घूमते घूमते भी आप देखोगे कि घूमते वक्त भी वो पाथ को अपना बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना अपने पाथ को वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो एन ऑब्जेक्ट इज इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स मोशन वाइल मूविंग टू एंड फ्रो। तो कोई वस्तु ऑसिलेटरी मोशन यानी कि क्या कर रहा होता है, अगर दोलनकार गति कर रहा होता है तो उसकी गति फिर भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार क्या कर रहा है, वो अपनी गति को रिपीट कर रहा है ना भाई। अब देखो सर्कुलर पाथ में अगर वस्तु यहाँ से चल रही है तो फिर घूम के फिर यहीं पहुंचेगी, फिर घूम के यहीं पहुंचेगी, फिर घूम के यहीं पहुंचेगी। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कह देते हैं, इस तरीके के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। और पीरियोडिक मोशन तो है ही, क्योंकि एक ही जगह पर ये बार बार एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन है, ये दोनों के दोनों पीरियोडिक होते हैं नेचर में। यानी कि जो वृत्ताकार गति है और जो दोलनकार गति है, ये दोनों के दोनों पीरियोडिक हैं, यानी कि कैसे हैं, आवर्त आवर्त गति का उदाहरण है अपनी प्रकृति में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन हो रही है बार बार, ये अपने क्या कर रहे हैं, मोशन को रिपीट कर रहे हैं हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यदि कोई वस्तु अपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन को रिपीट करते जा रही है, कंटिन्यू रिपीट करती जा रही है, तो इस मोशन को हम क्या कह देते हैं, पीरियोडिक यानी कि आवर्त गति कहते हैं। और जैसे कि आपने देखा एक सर्कुलर मोशन में यानी कि वृत्ताकार गति जब हो रही होती है, तो वृत्ताकार गति के दौरान वस्तु अपनी ही
इनिशियल पोजीशन से कह सकते हो या वास्तविक स्थिति से बार बार होकर गुजर रही है और वहीं पर वापस पहुंच रही है, यानी कि रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन कंटिन्यू होता रहेगा, तो इस मोशन को हम क्या बोल देंगे, हम यहाँ पर इसको भी पीरियोडिक मोशन बोल देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन, जब एक वस्तु अपने ही स्थान पर बार-बार रिपीटेशन यानी कि रिपीट कर रही है अपनी स्थिति को, तो हम उसको सर्कुलर मोशन कह रहे हैं या पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं। तो पीरियोडिक मोशन हो या फिर हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ये दोनों के दोनों मोशन पीरियोडिक मोशन के उदाहरण हैं। तो सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन आर द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, यानी कि वृत्ताकार गति या फिर हम कह सकते हैं दोलनकार गति, ये दोनों को दोनों आवर्त गति के उदाहरण है। तो आज हमने जाना यहाँ पर गति के बारे में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन के और उदाहरण की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।